So the application of location of roots, we know that the first condition, we know that you can write D must be greater than 0, right? F of K1 must be greater than 0 and K1 less than minus B by 2A. Similarly, for this one, K1 greater than minus B by 2A, all the condition, these two conditions will be same, right? So third one, very good. F of K1 is only less than 0, not requirement of anything else. If you are writing A into F K1 less than 0, so that will be perfect because this will include both the right, both the quadratic upward or downward, right? In this, go one by one. I'll suggest that this is A of F of K1 must be less than 0, A of F of K2 must be greater than 0, D must be not required because F of K1 is there, so not required D. But if you want, you can write down D greater than equal to 0 or D greater than 0, but not required at all, right? And K2 greater than minus B by 2A, and similar for others, right? Now, so what is the use, how to use this? Look, with the simple concept I'm starting, x square x to the power 4 is equal to 0. X to the power 4 plus a square, ax square minus 4 is equal to 0. Is this a quadratic or not? X to the power 4 plus ax square minus 4 is equal to 0 is a quadratic or not? X to write down everyone, x to the power 4 plus ax square minus 4 is equal to 0. Minus 4 is equal to 0. Is this a quadratic or not? Yes, maybe, no. Quadratic but not of x. Manas, biquadratic. Yes, yes. Prakshit, Aman, yes. Okay, okay, okay. So, first thing, right? First thing, this is not quadratic. Very good. This is biquadratic. So, क्वाड्रेटिक का कोई भी फॉर्मूला इस पे यूज नहीं हो सकता, राइट? अगर क्वाड्रेटिक के कोई भी फॉर्मूला इस पे यूज नहीं हो सकता जो इक्वेशन गिवन है उस पे, मतलब साफ है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है जब तक ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक वी आर नॉट एबल टू प्रोसीड, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अब कैसे ये हम लोग को वर्किंग करनी पड़े? फर्स्ट थिंग, अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, राइट? वो कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, राइट? अगर कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है, पावर 2 की जगह पर 4 है, 2/3 है, 1/3 है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, लॉग एक्स है, वो कोई भी आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट? तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये जो गिवन है यहाँ पर, ये वाली क्वाड्रेटिक नहीं है, राइट? अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है बट वी आर एबल टू मेक दिस क्वाड्रेटिक, हम लोग बना सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट ये होता है, यू हैव टू टेक एक्स स्क्वायर एज टी। लेकिन जैसे आपने एक्स स्क्वायर को टी लिया, ये ख्याल रखिए एक्स स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0 होगा, जिसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू माइनस टी है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रियल रूट्स। डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहां से आपको स्टार्टिंग लेनी है, राइट? तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पता चल गया, राइट?
पहले ये क्वाड्रेटिक नहीं था, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, लेकिन क्वाड्रेटिक बनाते ही मुझे सबसे पहला काम है, यू हैव टू एस्टैब्लिश द रेंज ऑफ टी। टी का रेंज एस्टैब्लिश करना, तो हमने टी का एस्टैब्लिश किया, राइट, टी का एस्टैब्लिश किया रेंज, एंड जिसपे हमने कहा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी कहानी होगी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं सेकंड केस पे ये बोल रहा हूँ कि इक्वेशन मेरा टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, देन दिस इज द क्वाड्रेटिक, बट दिस क्वाड्रेटिक विथ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो क्वाड्रेटिक पढ़ा है उस पर हम लोगों ने पढ़ा था टी बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ के लिए मेरे को कंडीशन आ रहा है टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, t must be greater than equals to 0. Is it okay? Right? अब t greater than equal to 0 के लिए अब मेरी वर्किंग पूरी की पूरी होगी। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा उस पर है, राइट। जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे आपको, इसके कितने रूट्स हो रहे होंगे? 4 रूट्स। क्या 4 रूट्स होंगे इसके, राइट। अब 4 रूट्स होंगे, तो 4 रूट्स होने के लिए व्हाट वी नो कि अगर इसके 4 रूट्स हैं तो t के लिए मेरे पास जो कंडीशन आ रहा है उस पर मुझे देखना पड़ेगा, राइट। t इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, तो इसके मैक्सिमम हो सकते हैं 4 रूट्स एंड मिनिमम हो सकते हैं 0 रूट्स, राइट। मैक्सिमम इसके 4 रूट्स हो सकते हैं और मिनिमम इसके हो सकते हैं 0 रूट्स। अब 0 से 4 के बीच में, 0 to 4 के बीच में ये पूरी की पूरी कहानी इनकी शुरुआत होगी। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में सेकंड स्टेप तक मैं पहुंच चुका हूं। इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं, let I'm proposing you or giving you the question, right, कि find value of a such that equation having 4 real and distinct roots। मैंने कहा यहाँ पर से मुझे ऐसा चाहिए कि इसके 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएं, राइट। उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन किया जाए? सी, अब जो क्वाड्रेटिक मेरे पास बन रहा है, राइट, अब ये क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर, राइट, टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं यहाँ प्लॉट करूँ ग्राफिकल, केवल इस क्वाड्रेटिक की बात अभी करेंगे हम लोग ना, उसके बाद 4 रियल रूट्स वगैरह बाद में आएंगे। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक फ्रेम किया, राइट। मान लेता हूं मैंने ये क्वाड्रेटिक एक फ्रेम किया, हाँ? अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बोला जा सकता है? अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इसमें बना हुआ है, इसके लिए मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट, कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके कितने रियल रूट्स होंगे t के लिए? अगर मैं t के लिए बात कर रहा हूं और ऐसा क्वाड्रेटिक बना हुआ है तो कितने रियल रूट्स होंगे? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? राइट डाउन इन चैट एवरीवन। Piyush, Asmi, Ritesh, everyone, very good. 2 real roots, right? 2 जगह पर कट कर रहा है तो ऑब्वियसली 2 रियल रूट्स की बात हो रही है। अब इसको मैं अगर ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर इसको मैं ऐसा बना दूं, राइट, इसी क्वाड्रेटिक को मैं ये कर दिया, राइट,
इसको नाम देता हूं मैं फर्स्ट, इसको नाम देता हूं सेकंड। सेकंड वाले के कितने रियल रूट्स बोलोगे? सेकंड को कितने रियल रूट्स बोलेंगे? केविन 0, शुभम 0, सैनीन 2, उत्सव 2, ये हरिप्रिया रॉन्ग आंसर। फिर से एक बार उसको करो ध्यान से, ध्यान से। वेट वेट, डोंट राइट नाउ, गलत आ रहा है, वेट वेट। सी, आपको कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप यहाँ की बात कर रहे हो, राइट, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप जो ग्राफ बना रहे हो वो ग्राफ आपका बन रहा है ऐसा, राइट। कितनी वैल्यूज है जो t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये जो ग्राफ सेकंड वाला दिया हुआ है दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। सो सेकंड वाले केस में आपके कितने रियल रूट्स हो रहे हैं? 0 रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं है मेरे पास, राइट। एक और सिचुएशन मैं लेता हूं, ये इसके बारे में, ये थर्ड केस जो है इसके बारे में आप क्या बोलोगे? राइट, ये जो रेड वाला है इसके बारे में आप क्या बोलोगे? कितने रियल रूट्स हैं इसके? अरे वाह, ये अब समझ में आई बात। 1 रियल रूट, वेरी गुड वेरी गुड। ये 1 रियल रूट की बात हो रही है थर्ड वाले में, क्योंकि एक पॉजिटिव में कट कर रहा है और एक नेगेटिव में कट कर रहा है, राइट। इज इट ओके? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। नाउ अब मतलब टी की अगर एक रेड वाले की बात करें, थर्ड केस जो है उसकी ही मैं बात कर रहा हूं अगर, राइट, तो ये थर्ड केस जो मेरे पास है उसको मैं बोल सकता हूं, राइट, कि ये मेरे पास थर्ड केस जो है उसमें एक मजेदार चीज आ रही है। क्या मजेदार चीज आ रही है? कि इसका एक पॉजिटिव में इंटरसेक्शन हो रहा है और एक नेगेटिव में इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। दोनों इंटरसेक्शन हमारे एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले हैं, ठीक है। मतलब टी की 2 रूट्स तो हैं, राइट, बट एक पॉजिटिव है एंड सेकंड मेरा नेगेटिव है। टी की एक पॉजिटिव, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो t की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यूज मिलेगी? t की, अगर हमने x स्क्वायर को t लिया हुआ है, t मेरा पॉजिटिव है, राइट, तो t की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेगी, यस सर। राइट। और t की नेगेटिव वैल्यूज के लिए x की कितनी रियल वैल्यूज मिलेगी? जी 0 0 की 0 रियल वैल्यूज मिलेंगे ना, लेकिन t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमें मिलेगा 2 रियल वैल्यूज। मतलब अब ये कहानी मैंने अपनी पूरी कर दी, राइट। अब आता हूं क्वेश्चन पे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, मुझे क्या चाहिए कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए सच दैट इक्वेशन हैविंग 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसका मतलब क्या होगा? ये जो t के लिए जो क्वाड्रेटिक बना है उसका ग्राफ क्या होना चाहिए? अगर मुझे 4 रियल रूट चाहिए, फिर से मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, जो थर्ड मेरे पास स्टेप होगा उस पर भी आ जाऊंगा यहीं पर ही। x to the power 4 plus ax square minus 4 is equal to 0. A, find a such that x having 4 real roots, और रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कर लूंगा बट अभी के लिए रियल। मतलब क्या रहा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं था, हमने एक्स स्क्वायर को t लिया जिसमें t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, फर्स्ट केस तो क्वाड्रेटिक बना। इसमें अब मुझे ये डिसाइड करना है कि टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो ये मेरे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस ए टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसा प्लॉट करूंगा कि जिसके थ्रू मैं x की वैल्यूज पर जा पाऊँ? समझ रहे हो? 2 स्टेप को आप एक साथ सोचने का काम कर रहे हो, राइट। इससे ब्यूटीफुल जगह क्या हो सकता है, सोचो मैथमेटिक्स के लिए, राइट। तो अब मेरे को कैसा ये ग्राफ बनाना है, क्योंकि यहाँ पर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मुझे है और t की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यूज मिलेगी। तो अगर मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, राइट,
अगर कुछ ऐसा ग्राफ बनाया तो मैं बोलूंगा दोनों पॉजिटिव में अगर कट कर रहे हैं तो मुझे t की 2 पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी तो x की 4 रियल वैल्यूज मिलेगी। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, सभी को क्लियर है ये? सर किसी को नहीं हो तो प्लीज आस्क। सर और टी की 2 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो एक्स की 4 पॉजिटिव वैल्यू कैसे मिल सकती है? कोई बोलो t की कोई वैल्यू बोलो एक। 5 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल? √5 और कुछ? -√5। ये ऐसा सस्पिशन में क्यों बोल रहा है? हाँ, मॉड नहीं है। नहीं समझा मैं, फिर से बोलें। यस सर। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल बेटा? अगर ये सोचो, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने शायद किया था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? +4 एंड -4। -4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगे? मॉड मींस √5 एंड √-5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस √5 ना, यस यस। जो नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक x की 5 वैल्यूज पर x की कितनी वैल्यूज मिली? 2 दो अगर t की वैल्यूज मेरे पास होगी तो x की कितनी वैल्यूज मिलेगी? 4 वैल्यूज। और अगर t की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगी तो कितने रियल वैल्यूज मिलेंगे? 3 है 3 कैसे मिल और गया? 2 2। और अगर t की 2 नेगेटिव वैल्यूज होगी तो कितने रियल रूट्स मिलेंगे? 0। 0। मतलब इस रेंज में मुझे जब जब वैल्यूज मिलेगी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंडर पे मिलेगी। अस्मी i क्यों लिख रही है तू? लास्ट टाइम पे इस पे डिस्कशन हमने किया था ना कि i नहीं लिखना है। आई के बारे में लास्ट टाइम ही तो बात हुआ था, हम लोग आई यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं हम, फिर आई यहाँ पर फिर क्यों आ गया? अब t के रेंज में मेरे पास जितनी बार वैल्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे को x की वैल्यूज के डिफाइन करेंगे, राइट? तो अब ये कहानी क्या हुई, अब ये समझे ये लोकेशन ऑफ रूट से कैसे रिलेट किया। तो मेरे पास था x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड मैंने एक्स स्क्वायर को t ले लिया, t माइनस टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? अब ये आने के बाद मुझे क्या चाहिए? 4 रियल रूट्स, राइट? इसके लिए 4 रियल रूट्स। इसको देख के मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए मेरे को चाहिए t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मेरे को बोथ द रूट्स जो हैं अल्फा बीटा होंगे और वो ग्रेटर देन 0 होंगे, तब के लिए ये बात चल रही है, राइट? राइट, तो अल्फा बीटा सबके लिए ये बात चल रही है, राइट? इक्वेशन जो है वही लूंगा मैं, कोई नया इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ, राइट? प्लस माइनस, ठीक है? तो t ग्रेटर देन इक्वल टू, बात समझ में आ रही है सभी को? तो आइए देखते हैं। मतलब ये लोकेशन ऑफ रूट के लिए मेरे पास ये आ गया कि जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है ये वाली, ये इक्वेशन जो मेरे पास होंगी इसमें मेरा जो t के लिए जो क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब tx जिसे कहूंगा मैं, t के लिए क्वाड्रेटिक बनेगा, वो दोनों पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए काम कर रहे होंगे, राइट? पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए अगर काम कर रहे हों तो इसका मतलब वही है मेरा k, राइट? और ये है मेरा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो क्या क्या कंडीशन होता है? फर्स्ट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड f of 0 must be greater than 0, third minus b by 2a must be greater than 0। ये 3 कंडीशन होने चाहिए, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन d greater than equal to 0, राइट? d greater than equal to 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac greater than equal to 0, राइट? सेकंड f0,
जीरो मैंने बैठाया तो मेरे को क्या मिल रहा है, -4 ग्रेटर देन 0। थर्ड -b/2a मतलब -a/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन आएंगे, राइट। ये 3 कंडीशन फर्स्ट वाले से क्या आप बोल सकते हो, a² + 16 ग्रेटर देन 0 कब होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a? वेरी गुड, ऑलवेज ट्रू, मतलब a बिलोंग्स टू r, राइट। -4 ग्रेटर देन 0 कब होगा, 5, राइट। Yes. -a ग्रेटर देन 2 या a लेस देन 0 कब होगा, तो ऑब्वियसली बात है -∞ to 0। तीनों को मर्ज करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर तीनों को मर्ज करने पर कोई आंसर नहीं आया, हाँ राइट। लेकिन कंसेप्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ, होपफुली मेरे को लगता है मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा। अगर नहीं तो यू कैन आस्क, हाँ डिस्कस कर सकते हैं। सर हाँ क्वेश्चन भी करेंगे तो और क्लियर होगा। सर टी की वैल्यू खाली ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए ना? डिपेंड करेगा इस पे बेटा कि क्वेश्चन पे क्या दिया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहले मैंने रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला था, बाद में सिर्फ रियल बोल दिया था ओके ना। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है मेरे पास तो ऑब्वियसली केवल, वेरी गुड, बहुत वैलिड पॉइंट है ये, कि केवल रियल एंड डिस्टिंक्ट होता तो ग्रेटर देन 0 होता ना। लेकिन केवल रियल होता तो हो सकता है रिपीटेड रूट्स हो तो वो 0 को इक्वेट हो सकता था। ओके यस सर। सर, इसको वैसे भी सोच सकते हैं ना कि अल्फा इंटू बीटा शुड बी पॉजिटिव, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4 आ रही है। चलेगा बेटा, लेकिन कोशिश करो इसी को स्टिक होने का ना। जो हम लोगों ने 6-7 कंडीशन जो पढ़े हैं ना, वहां पर ही क्वेश्चन को खींच के लाने का मतलब ये हुआ क्या, समझे ना, कि हम लोग जो जानते हैं वहां पर हमने उसको लाया 4th डिग्री को, 4th डिग्री इक्वेशन को पुल करके हम वहां तक ले गए, और वहां पर फिर हम लोगों ने अपने तरह से काम करने की कोशिश की, राइट। लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज मेनली यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, या व्हाट इज द यूज ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स, कैसे यूज हो रहा है, राइट। और एक बार वो दिमाग में बैठ गया तो दैट विल बी इजियर फॉर अस, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। ओके anyone want to ask anything in this question? देख ले एक बार। राइट हाँ, तीनों को एक साथ में सेटिस्फाई कुछ भी नहीं कर रहा है, सो व्हाट विल से कि नो वैल्यूज ऑफ ए विल सेटिस्फाई दिस थिंग, राइट। एक की कोई भी वैसी वैल्यूज नहीं आ पाई जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर पाएंगे, राइट। बहुत सारे वेराइटी होंगे, उन वेराइटी को हमें समझना होगा, राइट। शुरू करें। एक क्वेश्चन इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। x⁴ plus ax plus 4 is equal to 0, right? Condition, find a for 4 real roots, second 2 real roots, third no real roots। जल्दी से ट्राई करें सभी लोग।
ना, हमने ये क्वेश्चन को कन्वर्ट कर डाला इस क्वेश्चन में, राइट। एक्स स्क्वायर को जैसे टी लिया, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने के बाद ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा, राइट, कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया। इज इट ओके टू ऑल? यस वैष्णवी, इज इट ओके? यस सर। मतलब ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, राइट। सो मेक अ क्वाड्रेटिक फॉर, कितना प्यारा है नहीं, कितने आराम से फिर अब सॉल्व होगा। प्लानिंग की बात है। टू पॉजिटिव रूट्स, टू पॉजिटिव रूट मतलब दोनों रूट 0 के आगे होने चाहिए, दोनों रूट 0 के आगे होनी चाहिए। फर्स्ट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड a इंटू एफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मीन्स 1 यहाँ के लिए, एंड माइनस बी बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन होने चाहिए, राइट। फॉर t स्क्वायर प्लस AT प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। So d means b square means a square minus 4ac greater than equal to 0 first, right। Second f0 0 पर ये आ जाएगा 4, 1 into f4 greater than 0 second, and third आ जाएगा minus b by 2a, तो minus a by 2 must be greater than 0। ये था, ये तीनों को मर्ज करने की बात है। फर्स्ट वन -4 टू +4 के बाहर, ये फर्स्ट आ गया, राइट। -4 से +4 के बाहर। सेकंड की बात हो रही है, तो व्हाट वी आर गेटिंग, f4 ग्रेटर देन 0। ये कब है? तो ये मेरे इंटायर इंटरवल में है, राइट। मीन्स ये पूरा पोर्शन, राइट। थर्ड -a/2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है, मीन्स यहाँ पर ये 0 है, तो 0 के पीछे, राइट, 0 के पीछे की बात हो रही है। ये तीनों अब पूरे को मिलाऊं तो जिसमें सब के सब कलरिंग आ रहे हैं, तो वही है -∞ टू -4। फर्स्ट वन, ये कितने लोगों का सही है? ये प्लीज राइट डाउन यस, कितने लोगों का सही है? अस्मी, आयु, अरे बाप रे, बहुत जल्दी आ गया। ब्रैकेट का गलत हो गया। हट, अभी इतना बड़ा हो गया, ब्रैकेट का गलती कर रहा है, इतने पढ़ाई लिखाई करके, बहुत पिटाई करूंगा अब तो। बताए अब ब्रैकेट का गलती नहीं होना चाहिए ना, बट वेरी गुड, बहुत अच्छी। इतना फास्ट सब लिख दिए कि मैं तो नाम ही नहीं पढ़ पाया, बट कुछ लोगों ने शायद नहीं लिखा है आंसर, जिनका आ गया या नहीं आया। तो आयुष, अमोघ, सिद्धि, अस्का, अमन, तानिश, मानस, चिन्मय, नमन, यशोवर्धन, स्निग्धा, वैष्णवी, आदित्य, रक्षित, अनुष्का, प्रीतेश, उदय, प्रणया, पीयूष, विनीत, हरिप्रिया, इतने लोगों का, रक्षित, इतने लोगों का तो आ गया। हाँ, और काफ़ी लोगों का नहीं आया, तो आई एक्सपेक्ट कि यार टीचर का कहना मानते हुए आप लोग जल्दी से आंसर या तो लिखोगे या नहीं समझ में आया तो पूछोगे, तभी मेरे को भी पता चलेगा ऑनलाइन पे। ऑफलाइन होता तो मेरे लिए आसान हो जाता। अस्मी का भी आ गया, सिद्धि का भी आ गया, आयुष का आ गया, यशोवर्धन आ गया, अमन का भी आ गया, विनीत का भी आ गया,
प्रतिनव का भी आ गया, रितीन कैलकुलेशन मिस्टेक, केविन का आ गया, सनिन का आ गया, शुभम का आ गया, अर्णव का आ गया, उत्सव भी आ गया, वत्सल का नहीं आया, वैष्णवी। यस तो सर। एक एक करके सबका नाम मैं लूंगा क्या सबको? यू हैव टू राइट इट डाउन एवरीवन। यस सर, मैंने सेंड किया था। हाँ देखा बेटा, आपका आ गया। मतलब ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट, राइट? फॉर सेकंड वन रूट पॉजिटिव, वन रूट नेगेटिव। ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए? सेकंड वन रूट पॉजिटिव, वन रूट। ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, नहीं? यस सर। ग्राफ तो ऐसा बनना यस चाहिए, सर। राइट? f0 लेस देन 0, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसे डिस्कार्ड ही कर दिया। थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो देखने में एक चीज मिस होती है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, ये इसके लिए भी आपको नो रियल रूट्स मिलेगा। बट अगर ऐसा भी ग्राफ बन रहा है, ये भी नो रियल रूट्स का ही ग्राफ है। अगर इस तरह का भी ग्राफ आपके पास बन रहा है, ये भी आपके पास नो रियल रूट्स की ही बात कर रहा है, राइट? ये दोनों केसेस हो सकते हैं, दिस और दिस। मतलब ये आंसर आएगा, वो भी लेना है आपको, प्लस ये आंसर आएगा, वो भी लेना है। ये दोनों चीजें चलेगी, एंड नहीं है, और है, दिस और दिस, राइट? तो एक तो कंडीशन होगी यहाँ के लिए, ये वाले के लिए, एक होगी यहाँ के लिए। तो पहले फर्स्ट इसे बोलता हूँ, इसे सेकंड बोलता हूँ। फर्स्ट के लिए क्या क्या कंडीशन होगा? तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। सेकंड, माइनस बी बाई टू ए मस्ट बी लेस देन 0, एंड थर्ड, या जैसे भी आप लिखना चाहें, f0 ग्रेटर देन 0। ये तीन यहाँ पर आएगा, राइट? इसके लिए क्या होगा? d मस्ट बी लेस देन 0 ओनली, राइट? d लेस देन 0 के लिए ये केस जाएगा। तो d लेस देन 0 का मतलब तो था -4 से +4, राइट? ये तो आंसर आ ही गया। d ग्रेटर देन 0 का मतलब था -∞ से -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये भी आ गया। -b/2 a लेस देन 0, तो -a/2 लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से a लेस देन 0 था, तो मतलब यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। अब 0 का मतलब है 4 ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू हो ही रहा है। ये तीन से मिला दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4 टू इंफिनिटी, राइट? ये आंसर इससे आ रहा है, राइट? ये वाले से जो आंसर आ रहा है वो ये आंसर है, ठीक है? 4 टू इंफिनिटी, राइट? और यहां से मेरे पास आंसर आया हुआ है -4 टू +4, राइट? दिस और दिस। तो आंसर क्या लिखना चाहिए? -4 टू इंफिनिटी। किसका आवाज था ये? आवाज किसका था? कौन बोला? हर्षवर्धन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि दोनों को मैच करना है, एंड पहले वाले से आंसर दूसरों को, और दोनों को हमने मैच कर दिया। वेरी गुड। ओके ओके एवरीवन, राइट? तो आंसर आ गया -4 टू इंफिनिटी। नेगलेक्शन 4 होगा ना, क्योंकि उधर ओपन है। इसमें ओपन है, उसमें क्लोज है ना बेटा। यूनियन में तो पूरा आ जाएगा ना, अच्छा, ठीक है? तो ये समझ में आई ना? तो अब जो हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स किया और ये मैंने बताया, दोनों के लिए थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता जाऊंगा आपको, राइट? बट थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत इसमें पड़ेगी। ओके, हाँ, दोनों राइट है, इसलिए दोनों का यूनियन हो जाएगा। ओके, सो
First question, ax square minus a plus 1 into x plus 4 is equal to 0 have roots lying between 1 to 2, right? One and 2, right? Then find value of a. यहाँ पर डायरेक्ट आपको दे ही दिया गया क्वाड्रेटिक और कंडीशन भी दे दिया गया, कुछ घुमाया नहीं किया, राइट? तो पहले ये क्वेश्चन आपके लिए, इस बार ख्याल रखना ए मैंने कोफिशिएंट में भी दिया हुआ है, सो इंटरेस्टिंग पार्ट यू हैव टू गो फॉर दैट। सर हाँ बेटा, सर इन द अबव क्वेश्चन a इक्वल टू -4 पे दो रियल रूट्स आएंगे? कौन ये वाले पे? यस सर। नो रियल रूट्स। -4 पे -4 पे 2 रियल रूट्स आएंगे, मतलब आएंगे ना बेटा, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे ना, d इक्वल टू 0 वहां पर हो जाएगा ना। यस सर, तो सेकंड वाले में नॉट पॉसिबल है, फिर a इक्वल टू -4 एक सॉल्यूशन है। सेकंड वाले में है ना, क्लोज लिया है हमने ना, क्लोज इंटरवल -4, दो रियल रूट्स आ रहे हैं ना। अच्छा ओके सर। एंड ना ये ऐसा पोर्शन है ना, इसमें थोड़े थोड़े कंफ्यूजन रहते हैं ना, तो यू हैव टू डिस्कस, पूछते जाओ, बात करते जाओ। ये थर्ड पार्ट पे एक बार देखना चाहते हैं तो देख लेना। मैं स्टार्ट करूं क्या?
Very good. Asmi, very good. Manas, very good. Aman, very good. I'm waiting everyone. पहले ग्राफ बनाओ, सोचो क्या हो रहा है 1 2 के बीच में, कैसा ग्राफ बनेगा दोनों, राइट? कौन सा K1 K2 का कंडीशन है वो लगेगा, फिर एक एक करके कंडीशन लगाएं, देन जो भी आ गया उन सबको फिर मर्ज करें, देन ओनली यू विल गेट द आंसर, राइट? पूरा वर्किंग होता है और प्यारा वर्किंग होता है। ये सब एडवांस है, ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो प्रीतेश और एक बार देख ले बेटा कैलकुलेशन, यशवर्धन एक बार कैलकुलेशन देख ले बेटा, शायद कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो रहा हो। मैं स्टार्ट करूं क्या? डन एवरीवन? सही है अस्मी, वेरी गुड। केविन, वेरी गुड। चल कैलकुलेशन वगैरह धीरे धीरे होते जाएगा बेटा, हाँ, नो वरी। कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो लो और सब चीजें तो हम लोग करिएंगे धीरे धीरे। ये क्वाड्रेटिक मेरा, राइट? दो रूट्स मेरे पास हो गए 1 to 2 के बीच में, राइट? यही मेरे को चाहिए। कंडीशन क्या क्या लगाऊं, राइट? सो स्टार्ट विथ फर्स्ट b greater than equal to 0, सेकंड a ऑफ, यहाँ a ही a है, राइट? a ऑफ f1 greater than 0, थर्ड a ऑफ f2 greater than 0, फोर्थ minus b by 2a must lies between 1 to 2। ये चार कंडीशन हमारे पास हो जाए तो पहले ये चार कंडीशन कितने लोगों ने लगाया या कितने लोगों का नहीं लगा वो मेरे को बता दो। यस नो में ही बता सकते हो आप, तो इधर यू हैव टू राइट यस या नो। वेरी गुड, वेरी गुड। आई गेस एवरीवन रिस्पॉन्ड, और सभी को ये आ गया, राइट? अब कैलकुलेशन की बात है, वो थोड़ा बहुत यू नो कैलकुलेशन धीरे 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 आप लोग ठीक कर ही लोगे, राइट? डी मीन्स b greater than equal to 0 means कुछ ही आ गया। Okay, first b greater than equal to 0, right? Second, बाद में एक एक करके सबको देखेंगे। a तो a ही है, f1 1 रखूंगा तो दिस इज a minus a minus 1 plus 4 must be greater than 0। थर्ड a into f2 4a minus 2a minus 2 plus 4 must be greater than 0। एंड फोर्थ करूंगा तो 10 minus b by 2a जो मैंने पहले लिखा ही हुआ है, a plus 1 by 2a lies between 1 to 2। खूब सारे कैलकुलेशन, राइट? x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a, 192।
मतलब 4√3, राइट। 7 + -4√3, ठीक। यहाँ से आ गया ए कैंसिल, तो a > 0, राइट। ये a 2a + 2 > 0, यहाँ पर भी सॉल्व करना एक, क्योंकि a > 0 के लिए ही सॉल्यूशन चाहिए, राइट। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नॉट ऑलवेज ट्रू, बट मैं बोल रहा हूँ a > 0 के लिए चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन ही निकल गया है कि a > 0 के लिए चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2a, a + 1 4a, राइट। a < 1, और यहाँ से आ गया a > 1/3, राइट। आए इतने एक बार में ही आपको सब कुछ मिल गया। 7 + 4√3, 7 - 4√3, सेकंड मिल गया a > 0, राइट। इसके बाहर था a > 0 मिल गया। सेकंड, थर्ड में मेरे को मिल गया a 0 के बाहर एंड -1 कहीं होगा इसके बाहर, राइट। फिर फोर्थ मेरे को मिल गया a > 1/3 एंड <1, राइट। तो सभी को मिलाने पर जो दिखाई दे रहा है वो तो दे रहा है 1/3 to 1 समथिंग। कई लोगों का आंसर आया भी था, राइट। चलेगा चलेगा, मतलब अंडरस्टैंड ना, कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग। कैलकुलेशन वगैरह तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलते जाएंगे। वन बाई थ्री से छोटी वैल्यूज आएगी। जीरो अगर मेरा, हाँ सही बोल रहा हूँ, जीरो यहाँ कहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 1/3 से ऊपर ही वो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, राइट। सो वन मोर, इस बार थोड़ा समय और सिंपल कह लो या टफ बोल लो, जो भी बोल लो, बट सेकंड में एंड नाउ दिस टाइम मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है कि सब लोग सही करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से पहले स्टार्ट किया, राइट। x² - px + p + 3 = 0 has first one positive and other negative roots. Second, both positive roots. Third, both negative roots. Fourth, alpha greater than 1 root greater than 2 and other root greater than 2, other less than 2. Fifth, no real roots. बस ये 5। तो यस, आप एक बार ऊपर वाला सॉल्यूशन का नंबर लाइन दिखा सकते हो? देख लो ये बेटा पूरा। एक मिनट, ये फिट तो दो। मुझे इसमें डाउट है क्या? सर, हम लोग ने जब ये a का डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर a मतलब 7 + 4√3 से ज्यादा और 7 - 4√3 से कम होगा ना। इस सब को एक बार कर देता हूँ ना, दिखाई दे देगा अच्छे से ना क्या क्या हुआ है।
समझ में नहीं आ रहा कि 1/3 और 1 कैसे कॉमन आ गया। देखता हूँ सर, लेसन में रहा हो अभी दिख जाएगा ना, अपने आप दिख जाएगा बेटा। ये गया, एक एक करके पुट करता हूँ, राइट। शायद कैलकुलेशन में कुछ रहा हो तो दिस इज 7 minus 4 root 3 and this is let 7 plus 4 root 3 को थोड़ा आगे बना देता हूँ, नहीं तो फिर कैलकुलेशन देखने में दिक्कत जाएगी। 7 plus 4 root 3, राइट। ग्रेटर देन चाहिए था मेरे को, एक मिनट, शायद सही बोल रहे हो, अभी दिख जाएगा। ये एक पोर्शन हो गया और एक ये पोर्शन हो गया, ठीक है। फर्स्ट से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वलिटी साइन भी है वो बाद में ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड में मेरे पास क्या आया, ए ग्रेटर देन 0, तो 0 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, आई गेस ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0, राइट, ये चला गया। थर्ड में क्या गया, ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन -1, तो यहाँ कहीं -1 हुआ होगा और ये 0 हुआ, यहाँ भी काम कर गया लगता है। ये इधर गया और इधर गया, ये भी ठीक है, काम कर ही जा रहा है। सही बोल रहे हो, लास्ट वाला थोड़ा सा फंसेगा। लास्ट में अब क्या गया, ए लाइज बिटवीन 1/3 to 1। नहीं सर, a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1/3 है ना सर। हाँ सर एग्जैक्टली, इसलिए ना कॉमन पॉइंट मुझे 7 + 4 root 3 से इंफिनिटी आ रहा था, तो वो समझ में ही नहीं आया कि रॉन्ग का हो गया। ए ग्रेटर देन 1/3 और ए लेस देन 1, तो 1/3 to 1 वही तो हुआ ना। 1/3 अब इसके बीच में आएगा या नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा, जल्दी से चेक करो तो। 7 - 4 root 3 और 1/3 के बीच में या बाहर है? सर बाहर है। बाहर है सर। बाहर है सर। बाहर जा रहा है क्या? यस हाँ सर, वो 0.1 है, वो 0.3 है। ये 0.1 करीब आ रहा है। यस सर। यस सर। 1/3 to 1 मतलब ये आ गया। अरे शिट, कॉमन नहीं आ रहा है, फिर कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो 5 हो गया। 5 इतना मेहनत करके 5 हो गया, ठीक है। हाँ थैंक यू सर, वो पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कॉमन कैसे आ गया। हाँ, माई मिस्टेक, मैंने 1/3 को वहां दे दिया था, राइट। ये देखो जल्दी से, सिंपल कैलकुलेशन रखना, कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग।
वेरी गुड। आ जाओ जल्दी जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड अमन, स्निग्धा, अस्मी, वेरी गुड। एवरीवन डू इट फास्ट। प्रीतिन, वेरी गुड। केविन, सिद्धि, वेरी गुड। Do it fast, do it fast. मानस, यशोवर्धन, जेबिल, अंशुमन, अर्नव, अस्का, आयुष, अथर्व, चिन्मय, धर्मिल, ध्रुव,
हरिप्रिया, यानी, कल्पक, send me answer. परीक्षित, प्रतिनव, सागर, उत्सव, नमन, यानी अभी तक आंसर नहीं आए तेरे। हरिप्रिया वेरी गुड, मानस, वैष्णवी, नमन वेरी गुड, आयुष फास्ट। x square minus px plus p plus 3 is equal to 0, one positive and other negative roots. मैं स्टार्ट करूं? यस सर। One positive and other negative root. We know that. Like, it's a simple thing. Very good, Ayush. One positive, other coefficient of x square is 1, that's positive 1, right? 1 into f 0 is one positive and other negative root means एक जीरो के आगे होना चाहिए, एक जीरो के पीछे होना चाहिए, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो f0 must be less than 0. f0 means p plus 3 must be less than 0, p less than minus 3 means minus infinity to minus 3 is the answer. How many of you got this? Write down yes in chat. Aman, Jevil, Siddhi, Asmi, Yasuvardhan, Amu, Kevin, Senen, Vatsal, Pritain, Vaishnavi, Sita, Aditya, Naman, Anushka, Suyas, Arnav, Jani, everyone, right? Utsav, Akshit, Tanis, आयुष्मान, तेरे आंसर नहीं आ रहे बेटा, आज क्या हो गया? समझ तो आ रहे हैं तेरे को? हाँ, both the roots are positive. इसी को आगे बढ़ाने थे. Both the roots are positive. क्या क्या होंगे उसमें देखते हैं, right? D greater than equal to 0, डिस्टिंक्ट तो बोला नहीं है. Both the roots are positive, मतलब 0 यहाँ पर है जो k का काम कर रहा है. a की वैल्यू 1 ही है. 1 into f0 must be greater than 0. थर्ड, right? f0 minus b by 2a मतलब p by 2. यहाँ जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, p by 2 must be greater than 0. d पहले निकाल लूँ. b square minus 4ac must be greater than 0. p square minus 4p minus 12 must be greater than 0. 6 and 2 कुछ ऐसा जाना चाहिए, राइट? एंड ये मेरे पास f0 पर आ जाएगा p plus 3. दिस फर्स्ट वन greater than 0 and थर्ड वन p by 2 greater than 0. ये तीनों को मर्ज करने की बात है, राइट? तीनों को मर्ज करते हैं. तो वो फर्स्ट वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा?
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था हमने ना, तो इक्वल टू ही होगा। ओके सर। सर डी में इक्वेशन है। सर डी में वो पी स्क्वायर वाला p माइनस 6 p प्लस 2 माइनस बी बाई टू ए, मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन क्या था सेकंड, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा था बीच में साथ। प्लीज रेज योर हैंड, वांट टू आस्क सम एनीथिंग। फर्स्ट कंडीशन डी हमने लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन हमने वो ने लिया क्या कि एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन माइनस बी बाई टू है। अब ये तीनों को मर्ज करने के लिए एक एक करके काम करें। -2 and 6, राइट। इसके बाहर विद इक्वलिटी साइन, तो यहाँ भी और यहाँ भी, वेरी गुड। सेकंड p -3 greater than -3, राइट। थर्ड p greater than 0, 0 कहीं यहाँ पर होगा, राइट। ये अब ये तीनों को मर्ज करते हुए हमें आंसर की बात करनी है कि क्या आंसर होना चाहिए, राइट, सेकंड के लिए। तो होपफुली एवरीवन इज गेटिंग दिस एज 6 to infinity, 6 पे क्लोज्ड है। ओके, दिस इज फॉर सेकंड वन। बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, राइट। यही कि ये कंडीशन ही रहेगा, केवल और केवल चेंज क्या होगा, p/2 लेस देन 0। यहाँ पर ही अगर p/2 लेस देन 0 के कंडीशन को मैं लगाऊंगा, p/2 लेस देन 0 के कंडीशन को लगा रहा हूँ ओनली, राइट, इन सबको लगा के, एंड ये कंडीशन को हटा रहा हूँ, राइट। नो प्रॉब्लम बेटा, मर्जिंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा, हाँ, नो प्रॉब्लम, राइट। अब इसे मैं, तो ये तीनों पर मर्ज करने की बात फिर से हुई, राइट। तो कहाँ पर ये ब्लू वन जो था वो रेड वन, एंड ये वाले जो डार्क ब्लू है वो, ये तीनों कहाँ पर मर्ज कर रहे हैं, जहाँ पर ये तीनों एक साथ मर्ज कर रहे हैं, वही वाले मेरे आंसर होने चाहिए, राइट। वो दिखाई दे रहा है, ओपन और क्लोज को थोड़ा सा ख्याल रखना, -3 to -2 पर क्लोज था और यहाँ पर ओपन था, ये थर्ड के लिए आंसर गया, राइट। ये तो ऐसा है, जानते हो, पूरा दिन दिन इन क्वेश्चन को करने में मजा आ जाता है। वन रूट ग्रेटर देन 2, अदर रूट लेस देन 2, राइट। अब एक नया बना लेता हूं, वन रूट ग्रेटर देन 2, अदर रूट लेस देन 2, राइट। ये 2 के ऊपर एक रूट होना चाहिए, 2 के नीचे एक रूट जानी चाहिए, राइट। Greater than 2 means a into f of 2 must be less than 0. a तो यहाँ पर 1 है, राइट, इक्वेशन जो गिवन था मेरे पास, राइट, a की वैल्यू 1 है एंड 2 यहाँ पर रखने की बात है, राइट, 2 रखने की बात है। तो a की वैल्यू 1 के साथ में इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू, राइट, 4 minus 2p plus p plus 3 must be less than 0. 7 minus p must be less than 0, p greater than 7. Right, 7 to infinity. One root greater than 2, other root less than 2, right? उसके बाद क्या था, what was that? No real roots, right? नो रियल रूट्स की बात कर रहा हूँ, तो केवल और केवल यहाँ तो यही कंडीशन जा सकता है कि d मस्ट बी लेस देन 0। d हम लोगों ने पहले से निकाला हुआ था,
p minus 6 and p plus 2 must be less than 0, right? This is minus 2 and 6 less than 0. This is in between minus 2 to 6. Is it okay? सही है? हाँ यस सर। सर। कितने लोगों के पूरे सही रखें? लिख दें यस, या नंबर लिख दें आप। 5 के 5 है, 5 4 3 2 1 0 है। ये सब टाइम टेकिंग कहानी होती है, बट इन्हीं में धीरे धीरे करते करते एक स्टेज आता है। Okay, so we can say कि like understand the things, right? So ये लेकिन मैंने उस समय की बात की when we have to go for like values हमारे पास हमारे according में आ जाए या something, right? देखना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं एक और कन्वर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस ये 3। Anyone want to ask anything? Haripriya, want to ask anything? Aska, Ayush, Utsav, वत्सल आपने आंसर लिखा नहीं बेटा? कितना आपने किया? ये बार बार तेरे से अलग से पूछना पड़ेगा क्या? कितना आया तेरा? ऑल करेक्ट? ऊपर तो 5 लिखा है तूने, 4 कैसे हो गया? ओके, कोई बात नहीं, ये देखना ध्यान से।
इसमें पहले क्वाड्रेटिक यू हैव टू फॉर्म ना, तो केयरफुली हाँ। ओह शिट, आई नॉट रियलाइज्ड कि ये टाइम तो आपका आगे भाग गया, मैं तो आधा भी नहीं पहुंचा जितना पढ़ाना था। यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए ना, वही क्वेश्चन है, देने का तरीका थोड़ा चेंज। बेसिक आ रहा है बेटा, सिर्फ ओनली बेसिक्स। ये लोकेशन और रूट्स वगैरह नहीं आएंगे? नहीं नहीं बेटा, एकदम नहीं। अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छे स्कोर हो जाएंगे। एवरेज जी एडवांस में, चलो बाद में ये क्वेश्चन करके मेरे को भेज देना आप लोग ना, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। सर्ट्स वगैरह रहेंगे ही, जो पहले से किया है उसी को प्रैक्टिस कर लेना, कोई टफ क्वेश्चन रहते नहीं है वो सब में। सब अब समझ में आ रहा होगा, एकदम ही बेसिक से जो 8, 9, 10th वाले थे ना सर्ट्स में, और वो जो भी आपने किया नंबर लाइन वगैरह जो भी है ना। एंड इम्पॉर्टेंट सबसे अधिक रहेगा ना कि जितना आपको क्वेश्चन करना